छोटे से गांव में रीना और उसके पति अमित रहते थे। घर में उनकी सास कमला भी रहती थी। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर में सास और बहू के बीच झगड़े बढ़ने लगे। कमला को लगता था कि बहू रीना उसके बेटे को उससे दूर कर रही है, और रीना को लगता था कि सास हर बात में दखल देती है। एक रात अमित काम से बहुत थका हुआ घर आया। रीना ने खाना परोसा, लेकिन उस दिन घर का माहौल बहुत अजीब था। सास कमला चुपचाप कोने में बैठी थी और रीना बार बार रसोई में जा रही थी। अमित ने खाना खाया और कुछ ही देर बाद उसे चक्कर आने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ा। रीना जोर जोर से रोने लगी और बोली, माँ जी, जल्दी आइए, अमित को क्या हो गया? लेकिन कमला की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी खामोश मुस्कान थी। कुछ ही मिनटों में अमित की मौत हो गई। गांव वालों को लगा कि ये दिल का दौरा था। पुलिस भी आई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मौत के 3 दिन बाद रीना को रात में रसोई से आवाजें आने लगी। जब वो देखने गई तो उसने देखा कि अमित की परछाई दीवार पर खड़ी थी, और तभी पीछे से सास की आवाज आई, डर मत बहू, तूने जो जहर मिलाया था वो मेरे कहने पर ही मिलाया था। रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमला धीरे धीरे हंसते हुए बोली, मेरा बेटा मेरे किसी काम का नहीं था, वो पूरी तरह तेरे बस में हो गया था। इतना कहकर कमला हंसने लगी, और तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। दीवार पर खड़ी अमित की परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी, और अगले दिन गांव वालों को घर के अंदर 2 लाशें मिली, रीना और कमला की। और दीवार पर खून से लिखा था, जिसने मुझे मारा मैं उसे कभी नहीं छोड़